टेस्ट को। सारे बच्चे एक बार जुड़ेंगे फटाफट और शुरू करेंगे आज का टेस्ट, और हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा भाई। चलिए भाई, अनेकार्थी शब्दों का टेस्ट शुरू करते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जो धन का दुरुपयोग करता है, और सबको ये आंसर देंगे भाई फटाफट। जो धन का दुरुपयोग करता है, क्या होगा? देखो, जो धन का दुरुपयोग करता है उसको हम क्या कहेंगे? अपव्यय। अप माने होता है बुरा, और व्यय माने होता है खर्च। बताइए भाई। मितव्यय, जो धन का दुरुपयोग करता है। मित माने होता है कम, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, मित का मतलब होता है कम। तो मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, है ना। तो यहाँ पे आपका अपव्ययी होगा। अप माने बुरा, जैसे अपमान, बुरा मान। तो अप का मतलब होता है यहाँ पे बुरा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपव्ययी मतलब आपका बुरा खर्च करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो, इतना कहाँ स्पीड जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? देखो, ध्यान रखोगे, दाव माने होता है जंगल। दाव जमा अनल, मतलब जंगल में लगी आग। दाव का मतलब होता है जंगल, ठीक है। और बड़वा, बड़वा बड़व, बड़वा माने होता है समुद्र, ठीक है। बड़वा जमा अनल, या बड़व जमा अनल भी कर सकते हो। तो बड़वा नल का मतलब होता है समुद्र में लगी आग, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। दावानल कष्ट से संपन्न होने वाला, जो जंगल में लगी आग से दुखी है, मतलब किसी भी दुख से दुखी है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? बताओ, एक बार फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल करेक्ट, कष्ट साध्य। क्या कहेंगे उसको हम लोग? कष्ट साध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए। जंगल में लगने वाली आग। अब बताओ, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? अभी बताया ना, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहेंगे? दावा नल। पांचवा प्रश्न है। सही विकल्प चुनिए जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं हम लोग? सुग्रीव को। सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सुग्रीव। चलिए भी आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है। जो दिखाई ना दे। जो दिखाई ना दे। अप्रत्यक्ष, परोक्ष, दूरस्थ या अदृश्य? अदृश्य का क्या होता है बताओ? सभी आंसर देंगे भाई फटाफट। जो दिखाई ना दे। कहाँ जाओगे उसके साथ?
देखो, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है आ जमा प्रति जमा अक्ष। अक्ष का मतलब होता है आंख। प्रति का मतलब होता है सामने, जो सामने के आंखों के सामने नहीं है उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो भैया इसका आंसर अप्रत्यक्ष नहीं है, अदृश्य है। अदृश्य, जो दिखाई ना दे। आए समझ में? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न। जिसकी थाह ना हो। थाह का मतलब होता है एंड, अंत। तो जिसका अंत ना हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अथाह। अभेद्य का मतलब जो भेदने योग्य ना हो। यह का मतलब योग्य होता है, अ माने नहीं, भेद माने भेदना। तो जो भेदने योग्य नहीं होता उसको अभेद्य कहते हैं। जिसके अंत ना हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अथाह। ठीक है, क्या कहेंगे? अथाह। जिसके बच्चे के माता पिता ना हो उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो, आ स्पर्श य, इसमें देखो आ है और स्पर्श है और य है। य का मतलब होता है योग्य, आ का मतलब होता है नहीं, और स्पर्श का मतलब होता है छूना। जो छूने योग्य नहीं होता उसको अस्पर्श कहते हैं। त्याज्य, त्याज्य त्यागने योग्य, यह माने योग्य होता है। पितृहीन, पितृ के बिना, पर माता के बिना नहीं है। तो जिसके माता पिता नहीं होते उसको हम अनाथ कहते हैं, और इसका विलोम क्या होता है? सनाथ। 9वां प्रश्न है, जिसको भेदा ना जा सके। जिसको भेदा ना जा सके, अभी बताया था जिसको भेदा ना जा सके। अछेद्य तो होगा नहीं, है ना, अकाट्य भी नहीं होगा, अमूल्य भी नहीं होगा, अभेद। तो अछेद्य दिया हुआ है या अभेद, ये थोड़ा सा गलत है, ये ऐसे होना था, मतलब ऐसा लिखा होता है। ये जब कभी भी पीछे यह प्रत्यय होता है तो वो आधा हो जाता है। ये मैंने पहले नियम में वर्तनी में बताया है। तो यहाँ पे आपका अभेद्य हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जो सबके आगे रहता है। अगर मैं अग्रज लिख दूं तो अग्र माने आगे, ज माने जन्मा हुआ, आगे जन्मा हुआ, मतलब बड़ा भाई। और अनुज लिख दूं तो छोटा भाई। अनु माने पीछे, पीछे जन्मा हुआ, तो छोटा भाई। पर ये तो कह रहा है जो सबके आगे रहता है, तो यहाँ अग्रणी क्या हो जाएगा? अग्रणी, जो सबके आगे रहता है। 11वां, जिसे सब कुछ कहा जा सके। जिससे सब कुछ कहा जा सके, किससे कहा जा सकता है? अभिन्न, अंतरंग, घनिष्ठ या सहृदय? देंगे भाई सभी आंसर। जिससे सब कुछ कहा जा सके, हम्म, अंतरंग। क्या? अंतरंग, जिससे हम बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं उसको हम अंतरंग कहते हैं। जिसका मूल्य ना किया जा सके। बहुमूल्य मतलब बेसकीमती। अद्वितीय मतलब जो एक्सेप्शनल हो। निर्मूल्य जिसका कोई मूल्य ना हो, तो क्या होगा? अमूल्य। निर्मूल्य कुछ होता ही नहीं है। खामखा के शब्द थोड़ी बना सकते हैं हम लोग। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। स्थानापन्न माने जो इधर से उधर घूमते रहता है।
तो क्या हो जाएगा बताओ, अस्थाई या अल्पकालिक? बताएंगे भी फटाफट। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। स्थानापन्न क्या होगा? जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें कई बार आपको अल्पकालिक जो थोड़े समय के लिए, अवैतनिक जो बिना पैसे, अस्थायी जो स्थिर नहीं है, पर जो किसी के स्थान पे कार्य करता है उसको स्थानापन्न कहते हैं। इधर से उधर कार्य करते रहना, अपना टिक के काम ना करना। जो बिना वेतन कार्य करता है, जो बिना वेतन काम करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अवैतनिक। जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो। जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो। बताइए भी फटाफट बताएंगे। जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हो। कर्मठ। बताइए फटाफट बताएंगे, किसके साथ जाएंगे? अव्यवसायी। जो बिल्कुल श्रेय और दिमाग से पूरा काम करता है उसको क्या कहते हैं हम? अव्यवसायी कहते हैं। जो स्वाभाविक ना हो, जो नेचुरल ना हो, उसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक ना हो। बनावटी, कृत्रिम, अकृत्रिम या अस्वाभाविक। जो स्वाभाविक ना हो। अस्वाभाविक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जीता ना जा सके। बताओ भाई, जो जीता ना जा सके। देखो जिसको जीतना कठिन है उसको तो हम दुर्जय बोलेंगे, और आ माने नहीं, तो जिसको नहीं जीत सकते वो अजय है, और दुर्जय जिसको जीतना कठिन है तो वो दुर्जय है, इसीलिए हम अजय के साथ जाएंगे। किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान। बताओ भाई, किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान। कल हम अनेकार्थी का टेस्ट लेंगे। जब अनेकार्थी तुम लोग पढ़ लोगे, कल अच्छे से तैयारी करके आना, कल अनेकार्थी का टेस्ट लूंगी मैं, ठीक है? आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टेस्ट ले रही हूँ क्योंकि ये तो कितना भी पढ़ लो कम है, तो कल अनेकार्थी का टेस्ट लूंगी, आज इसका टेस्ट ली हूँ, ठीक है? किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान, अध्यक्ष, ठीक है? हड्डियों का ढांचा। हड्डियों का ढांचा क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है अस्थि पंजर। सुना होगा ना, तेरा अस्थि पंजर दिख रहे हैं, पतला दुबला जो होता है उसको अस्थि पंजर कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके आर पार देखा जा सके। आर पार देखा जा सके उसको कहते हैं हम पारदर्शी। जिसके आर पार देखा, अपारदर्शी माने जिसके आर पार नहीं देख सकते। ये बहुत इजी है, ये चीज़ें आप पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाती हैं, ठीक है? अनेकार्थी के लिए आपको लर्न करके आना है, अच्छे से पढ़ के आना है, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट करेंगे। जिसका वर्णन ना किया जा सके क्या होगा?
अवर्णीय, गरिष्ठ माने क्या होता है, बड़ा होता है। अवर्णनीय, जिसको वर्णन नहीं कर सकते। अकथ्य माने जो कहा ना जा सके, कथ्य माने कहना होता है। जो पूरी तरह पका हुआ हो, जो पूरी तरह पका हुआ हो, क्या कहेंगे उसको, परिपक्व। वयस्क नहीं, वयस्क तो आपको पता है उम्र में बड़ा होता है, वयस्क प्रौढ़ावस्था, पर परिपक्व माने जो पूरी तरीके से पका हुआ, मैच्योर है। जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। अज, अज किसको कहते हैं, अज भी कह सकते हैं कि नहीं, बताओ एक बार फटाफट आंसर देंगे। अज किसको बताया था अभी, जिसका जन्म ना हुआ हो। क्या कह सकते हैं उसको, अज, अज का मतलब अजन्मा होता है, ठीक है। जैसे अज अनेकार्थी में हमने भी पढ़ा था। जो सुना ना गया हो, जो कभी हमने सुना ही नहीं है, क्या कहेंगे उसको, अश्रुत। क्या कहेंगे, अश्रुत। जिसकी पहले से आशा हो, जिसकी पहले से आशा हो, मतलब कोई उम्मीदवार है जो इलेक्शन खेल रहा है, इलेक्शन में उतर रखा है जीतने के लिए, तो अप्रत्याशी मतलब जिसकी आशा ना की गई हो और वो जीत जाए, और प्रत्याशित माने जिसकी आशा की गई हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, क्या होगा, अगम्य माने तो जहां जाया ना जा सके। अजर का मतलब आपको पता है, अक्षम्य, अकथनीय। तो जो कहा ना जा सके उसको क्या कहेंगे हम लोग, अकथनीय। चलो भाई आगे देखेंगे। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल क्या होगा, जो समय के अनुकूल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, समय अनुकूल, जो समय की दृष्टि से अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल मत लगाना। जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ जानकार, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, ज्ञ माने जानकार, विशेषज्ञ जो विशेष जानता है, कृतज्ञ जो उपकार को मानता है। तो यहाँ पे आप आंसर लगाओगे जो सब कुछ जानता है, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। किसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सुग्रीव कहेंगे। क्या कहेंगे, सुग्रीव। लौकिक, लोक जमा इक, लौकिक, पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, या जो इस लोक की बात हो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो इस लोक की बात हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लौकिक कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी है ना, युग्म युगल दंपत्ति। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या हो जाएगा, दंपत्ति। क्या कहलाएगा, दंपत्ति। विधानमंडल, विधानमंडल होना चाहिए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, बताओ, अधिनियम, नियम, विनिमय या अध्यादेश। बताएं भी सभी बच्चे फटाफट। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि किसके साथ जाओगे भाई,
अधिनियम, किसके साथ जाएंगे? अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, बताओ क्या होगा? आधुनिकीकरण या नवीनीकरण? फंसोगे, ऐसे ही क्वेश्चन में फंसोगे। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, क्या होगा बताओ? नवनीकरण। आधुनिकीकरण अलग चीज होती है और नवनीकरण अलग चीज होती है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। मतलब आप एक बार पत्र भेज चुके हो और वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो हमने दोबारा पत्र लिखा है, तो उसको कौन सा पत्र कहते हैं? उसको अनुस्मारक पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुस्मारक। मतलब आपको दोबारा याद करवाया जा रहा है कि आप जाइए और पत्र का उत्तर दीजिए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो क्या कहलाएगा? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो वो क्या कहलाएगा? देशद्रोही। विश्वासघाती नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। देश के साथ किया है इसलिए वो देशद्रोही कहलाएगा। जंगल में लगने वाली आग, दोबारा आ गया ये तो क्वेश्चन। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? आपकी दावा नल। अच्छा, जठार नल क्या होता है? पेट में लगी आग को कहते हैं। ठीक है। बड़वा नल समुद्र की लगी आग को कहते हैं। कामानल लस्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आपका क्या हो जाएगा? दावा नल। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी संतान ना हो। कलूटा, बाज, अप्रसूता या विधवा? तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बताओ उसको क्या कहेंगे? बाज या अप्रसूता? वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर देंगे। क्या हो जाएगा? बांझ। रस्मावादन का अर्थ क्या होता है? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि रहना। बताइए भाई। रसाम वादन का अर्थ क्या होता है? हम्म, मतलब किसी रस का उपभोग करना या किसी बात में रुचि लेना, किसी विषय में मस्त रहना है, किसी रस से भरा होना। किसी रस का उपभोग करना। वर्णातीत का मतलब क्या होता है? अतीत का वर्णन, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। वर्णनातीत का मतलब होता है वर्णन से परे, जिसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। अतीत माने परे होता है। ठीक है, ध्यान रखेगा, अतीत का मतलब परे होता है। तो यहाँ पे हमारे जो है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हमने अनेकार्थी को कंप्लीट किया है और अनेकार्थी का टेस्ट हमारा अब बच जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज तो हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टेस्ट किया है। थैंक यू सो मच।